हेलो फ्रेंड्स। ट्रंप ने नया टेरिफ वार शुरू करा है। अभी प्रेसिडेंसी इलेक्शन कंप्लीट होते हैं अमेरिका में, जैसे ही ट्रंप ने ओथ ली है उसके 20 दिन के अंदर उसने कोलंबिया के और अपने भारत के कई लोगों को हाथों में बेड़ियाँ पहनाकर अपने अपने कंट्री में पहुंचा दिया वापस से। और सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब कोलंबिया ने तो उनको अपोज भी किया है कि आपने ऐसा कैसे किया, हमारे लोगों को बेड़ियाँ पहना के कैसे भेजा। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपना जो जहाज़ है उनके दीवाना अपने सीमा में नहीं उतरने दिया और उन्होंने अपोज़ किया अमेरिका को। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया और जो है अपने सारे जो बंदी थे उनको रिसीव कर लिया। लेकिन सब मेन जो मुद्दा है वो टेरिफ वार का है। ट्रम्प का कहना है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बिज़नेस अपने हिसाब से करूँगा, और वो जो है उन्होंने टेरिफ जो है मुख्य मुद्दा टेरिफ को बना रखा है। टेरिफ में ये है कि टेरिफ का अपन पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। टेरिफ होता है कि आप किसी भी तरह का टैक्स जो है, आपकी जो धरती पे अगर आपके देश में कहीं बाहर से कुछ माल आ रहा है तो उस पर आप एक तरह का टैक्स लगाते हैं, उसको टेरिफ कहा जाता है। अब शुरू से तो इंडिया का सिस्टम ये था कि हम लोग तो अमेरिका वाले या फॉरेन से जो भी सामान आता था उस पर 125% तक टैक्स लगाते रहे हैं आज़ादी के बाद से। और धीरे धीरे समय के साथ लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से ये टैक्स कम होता गया। अभी जो हमारा टैक्स है वो 12.5 या 12% के आसपास आ गया है, जो कि ठीक है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारा सबसे ज़्यादा है। और 5 जो देश है सबसे बड़े, चीन और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनका भी टैक्स जो है टेरिफ का वो 5% से ज़्यादा नहीं है। तो ट्रंप का जो अभी पूरा फोकस इंडिया को परेशान करने में, ब्राज़ील को परेशान करने में लगा हुआ है, मेक्सिको, सभी के जो है अपना वो ट्रंप जो है अपना टेरिफ लगा कर सबको परेशान करना चाह रहे हैं। टेरिफ एक तरह से एक बॉर्डर शुल्क है, जो उसके लगाने से जो विदेशी सामान जब हमारे देश में आते हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। और जो लेकिन इसके लगाने से क्या होता है कि जो जिस देश ने टेरिफ लगाया है उनके जो अंदर जो काम कर रहे हैं व्यापारी, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनका जो माल है वो फिर जनता डिमांड करती है। इस तरह से जो टेरिफ लगने के बाद जो फॉरेन मार्केट से जो माल आता है उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो जाती है, और लोकल जो सप्लाई पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। और टेरिफ अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्पाद शुल्क तो नहीं है। उत्पाद शुल्क तो जो अपना प्रोडक्शन होता है इन हाउस उस पर रहता है, ये बॉर्डर शुल्क कह सकते हैं इसको। और बॉर्डर शुल्क होने पे ये क्या होता है कि हर चीज़ काफ़ी इसमें महंगी हो जाती है। और लेकिन इससे जो है देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन होता है, व्यापारियों को फ़ायदा मिलता है, देश को काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो ट्रम्प का पूरा फोकस अभी जो है इलेक्शन इलेक्ट हो गया है तो अपने जो देशवासियों को जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं उनको कंप्लीट करने में है। अब पिछले कुछ सालों में जो टेरिफ की वजह से अमेरिका काफ़ी घटा हुआ है। अमेरिका का घटा हुआ है लगभग 30%, चीन से 15% ब्राज़ील से। तो इन सबको कवर करने के लिए ट्रंप ने पूरी प्लानिंग की है, और वो एक बिजनेसमैन के हिसाब से ही प्लान करते हैं। फिलहाल ट्रंप अपने टैक्स और ये टेरिफ प्लान के लिए काफ़ी आक्रामक है। उन्होंने चीन पे तो 4% टैक्स लगा चुके हैं 4 तारीख से, और बाकी कुछ देशों पे अभी पोस्टपोन किया हुआ है। और हम इंडिया की जो है तैयारी चल रही है कि क्या करने वाले हैं। लगभग उन्होंने कहा है कि कल रात में उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन करके जो है उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किए हैं, और उसमें कहा है कि जो जो देश हम पे जैसा टेरिफ लगाएगा उसका रेसिप्रोकल टैक्स हम भी उन पे लगाने वाले हैं। रेसिप्रोकल मीन्स इक्वल रहेगा, लगभग बराबर। अगर भारत ने 12% किया तो अमेरिका का भारत पे 12% रहेगा। चीन ने अगर 4% किया तो चीन पे 4% रहेगा। अपनी तरफ से वो कम ज़्यादा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बराबर टैक्स हम लोग लगाने वाले हैं दूसरे देशों पे। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम भी वैसे ही करने वाले हैं। ट्रंप ने इलेक्ट होते ही कहा था कि कनाडा और ब्राज़ील पे हम लोग 25% टैरिफ लगाएंगे, और जो उन्होंने शुरुआत कर दी तो उसके जो कार्रवाई उनके शुरू करते ही ब्राज़ील और मेक्सिको और इनकी करेंसियाँ गिरना चालू हो गई। चीन भी परेशान है, भारत भी परेशान है। और इस टैक्स को बैलेंस कैसे करेंगे ये लोग, तो अभी गवर्नमेंट्स परेशान हैं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। और जो है हमारे देश से भी उसके लिए कोशिश हो रही है कि ये टैरिफ जो है इतना ज़्यादा नहीं लगे। और
ट्रम्प का कहना है कि हमारी हार्ले डेविडसन को काफ़ी प्रॉब्लम आई इंडिया में बिजनेस करने में, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आई। उसकी वजह से कई समय तक वो लोग बेच नहीं पाए अपना माल और बहुत परेशान हो गए थे। तब तक आके उन्होंने इंडिया में ही फैक्ट्री लगाई। तब अभी जो हार्ले डेविडसन की पोजीशन है वो थोड़ी अच्छी है, और केवल एक कारण था कि वो टेरिफ। अब अल्टीमेट तो ये है कि इंडिया में अगर फैक्ट्री लगती है तो इंडियन जनता को फ़ायदा मिलता है। उससे क्या होता है कि एक तो टेरिफ का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, दूसरा जो जनता है उनको भी जॉब मिलती है। लेकिन कई बार ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने अपने देश में ही प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग हो। जिससे कि शुरुआत में यूरोप में इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब का जो है निर्माण हुआ है, उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज वो सारी जो भी इंडस्ट्रीज है आती गई और आगे बढ़ती गई। लेकिन जो है अब सभी देश चाह रहे हैं कि अपना अपना माल जो है आउटसोर्सिंग करे, असेंबल करे, लेकिन टेरिफ का प्रॉब्लम नहीं आए। कोई भी प्रोडक्शन अब इन हाउस नहीं करना चाह रहा है, लेकिन अब जो है इस टेरिफ वार की वजह से वो पूरा सर्कमस्टेंस बदल गया है। और अभी रेसिप्रोकल जो इन्होंने कल रात में ही ऑर्डर किया है, ये एक चौंकाने वाला फैसला है और इससे काफ़ी बिजनेस की डील्स गड़बड़ा सकती है। तो नेक्स्ट जो है फ्यूचर अभी टेरिफ की वजह से पूरा डावाडोल है और काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है सारा मार्केट, और करेंसी सब फ्लक्चुएट हो रही है, काफ़ी जा रही है। इंडियन करेंसी का भी जो है लगभग गवर्नमेंट ने उसको संभाल के रखा हुआ है और चाह रहे हैं कि बैलेंस बना रहे। अब देखते हैं कहाँ तक अपन सेफ होते हैं इन चीज़ों से। लेकिन हाँ ठीक है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, काफ़ी जनता यहाँ पर रहती है, तो सब लोग अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज़ से निपट सकती है। इतना कोई खास मुद्दा होने वाला नहीं। बस अमेरिका से हमारा 17% के आसपास व्यापारिक जो है प्लान होता है। अमेरिका से हम 17% के आसपास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो पार्ट केवल 17% अमेरिका से रहता है। पर इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है। पर अब किस तरह से बैलेंस होता है वो तो समय ही बताएगा। अब इस टेरिफ वार ने नया मोड़ ले लिया है और सभी लगे हुए हैं, प्रेसिडेंट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इन चीज़ों का अपोज हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, और लगी हुई है गवर्नमेंट्स टेरिफ को बैलेंस करने में। लेकिन ट्रंप ने कल रात में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया, उनका सिंपल है कि आपका जितना टेरिफ रहेगा हमारा भी उतना रहने वाला है। कुछ भी 1% ना ज़्यादा होगा ना 1% कम होगा। लेकिन जो है इस चीज़ को बैलेंस करने में कई देशों को पसीना आ जाएगा और ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है, इतना इजी नहीं है कि इसको हैंडल किया जा पाए। अब जो है चाह रही गवर्नमेंट की टेरिफ का बैलेंस हो जाए और व्यापार चलता रहे। और अब सेकंड जो ऑप्शन है, ट्रंप जो एक बिजनेसमैन है और उनके जो खास दोस्त है मिस्टर मस्क, एलन मस्क, उनकी जो कंपनी है उनको वो चाह रहे हैं कि इंडिया में वो थोड़ा सा एक्सपेंड करे, और इंडिया में वो चाह रहे हैं कि उनका बिज़नेस अच्छे से फले फूले। लेकिन जो उनके मेन कॉम्पिटिटर रहेंगे इंडिया में वो रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि जियो और जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन का रिलायंस के अभी एक अधिकार है इंडिया में, और सेकंड पार्ट उनका पेट्रोलियम का है। तो पेट्रोलियम में तो एलन मस्क को कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेकंड उनका जो एक और है वो जो वेंचर है वो ऑटोमोबाइल में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो उनकी टेस्ला कार्स है। तो टेस्ला कार्स तो आएंगी, धीरे धीरे चलेंगी, लोग डिमांड करेंगे, पसंद करेंगे, बजट में प्लान करेंगे, उस पर डिबेट करेगा। लेकिन जो इनका स्टारलिंक जो वाला प्रोजेक्ट है जो जियो को सीधी सीधी टक्कर देगा, वो स्टारलिंक जो है काफ़ी फास्ट प्रोवाइडर है इंटरनेट का, और उसकी स्पीड को कंपेयर जियो से या 4G या 3G 5G से नहीं कर सकते। और वो डायरेक्ट सैटेलाइट का उनका सप्लाई है। तो डायरेक्ट सैटेलाइट अगर सप्लाई है तो उसमें किसी तरह की कोई हर्डल्स नहीं रहती, कोई उसमें इंटर कनेक्शन या कोई प्रॉब्लम या कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आती है। तो जब स्टारलिंक्स अगर एक्सपोर्ट कराए इंडिया में तो जियो के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही जियो ने आने के बाद कई लोकल कंपनियों को ख़त्म कर दिया था, जिस तरह से कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को भी काफ़ी डेंट हुआ था। लेकिन स्टारलिंक अगर आती है तो वो जियो को तहस नहस करके रख देगी। और अगर स्टारलिंक के लिए सपोर्ट चाह रहे हैं ट्रंप, तो ये अपने आप में एक इंडियन बिजनेसमैन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बड़ी चाल हो सकती है अमेरिकन सरकार की। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो हाई लेवल पे ही होता है सब कुछ। देखते हैं क्या होता है।